Hello, friends. Good evening and welcome to another episode of Chota Vyapari. Before moving forward, happy Durga Puja, Shubho Vijaya to everyone. And upcoming दिवाली के लिए सबको शुभकामनाएं। भगवान करे आप सब लोग जैसा मेरा एक दोस्त बोलता है कि दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो इन शेयर मार्केट एंड अच्छे खासे पैसे बनाओ। Okay, so today we are going to discuss a simply slighter different topic than futures. Not different, but advanced version of future, which is called as synthetic future. Synthetic futures. Now, if you have done some kind of future tradings, or you know about futures, or you have some strategies in place, then this will be beneficial for you. Else this might not be that much beneficial, because futures के basics हम discuss नहीं करेंगे, वो हमारे पुराने videos में है, जिसका link मैं ऊपर के आई बटन में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप चाहो तो वो देख सकते हो। बहुत सारे फ्यूचर्स के वीडियोस मैंने बनाए हुए, बेसिकली हाउ फ्यूचर वर्क्स, व्हाट इज फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी, कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज भी दिए हुए हैं, एडवांस वर्जन ऑफ फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी, वो आप चाहो तो देख सकते हो। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक ऑफ सिंथेटिक फ्यूचर्स, ओके, एंड व्हाई इट इज बेटर, व्हाई शुड वी यूज इट एंड ऑल दैट। ओके, नाउ नंबर वन, सबसे पहली चीज, व्हाट आर फ्यूचर्स? नाउ फ्यूचर्स आर बेसिक इंस्ट्रूमेंट जहां पे what we promise to a seller is that we are going to buy a lot from you, a single lot, or it can be multiple lots. Lots मतलब आपको पता ही होगा, एफएनओ में लॉट्स में काम होता है, एक सिंगल शेयर में काम नहीं होता है। फॉर एंड द लॉट का साइज विल बी ऑलवेज क्लोज टू 6 to 8 lakh. Sometime it can go up to 10 to 15 lakh also, but depend मोस्टली शेयर्स का जो लॉट का वैल्यू रहता है, यानी कि कोई शेयर अगर 1500 रुपए में चल रहा है तो उसका लॉट का साइज होगा 400। कोई शेयर अगर 700 रुपए में चल रहा है तो उसका लॉट का साइज होगा 850, समथिंग लाइक दिस, सो दैट अप्रोक्सीमेटली दिस प्राइस रेंज इज विद इन 6 to 8 लाख रुपीज। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का साइज होता है, करेक्ट। तो हम क्या बोलते हैं, हम आपसे इतने रुपए का शेयर खरीदेंगे, 6 to 8 लाख रुपीज का शेयर खरीदेंगे, लेकिन आज नहीं, कुछ दिनों के बाद। और वो कुछ दिन कब हो सकते हैं? वो करंट मंथ के एक्सपायरी में हो सकते हैं, नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में हो सकते हैं, फार मंथ के एक्सपायरी में हो सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि यूजुअली शेयर्स में आपको पता ही होगा कि 3 महीने के एक्सपायरीज खुले रहते हैं, राइट। सो नाउ यूजिंग दिस फ्यूचर्स, now there is a pricing concept which comes in future. फ्यूचर का प्राइसिंग जो होता है वो बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा रहता है फ्रॉम स्पॉट प्राइस। ओके, अगर इसका फॉर्मूला आप जानना चाहोगे, देन फ्यूचर्स इक्वल टू स्पॉट इनटू 1 + RF इंटू एक्स बाई 365 माइनस डी, ये उसका फॉर्मूला होता है। आरएफ क्या होता है? यूजुअली रिस्क फ्री रेट बोला जाता है। रिस्क फ्री रेट यानी कि इंडिया में अगर आप देखो तो 10 ईयर के ट्रेजरी यील्ड को रिस्क फ्री रेट बोला जाता है। करंट इट ऑलवेज वेरीज बिटवीन 6 to 7% के अंदर वेरी करता है। एक्स इज द नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग फॉर एक्सपायरी। लेट्स से आपने अक्टूबर 21 को सौदा किया है एंड अक्टूबर एंड का आप फ्यूचर देख रहे हो, तो उसके लिए एक्सपायरी में भी एक्सपायरी अगर मान लो अक्टूबर 30 को हो रहा है, देन द एक्सपायरी विल बी 9 days, एक्स विल बी 9। अगर आप नवंबर के एक्सपायरी के लिए ले रहे हो, नवंबर का 30 है एक्सपायरी डेट, तो दिस विल बी 39। सिमिलरली फॉर डिसंबर, डी इज डिविडेंड। ओके, तो यूजुअली ये फॉर्मूला अगर देखोगे हमेशा स्पॉट के साथ 1 + समथिंग मल्टीप्लाई होता है। लेट्स नॉट गेट इनटू द मैथमेटिक्स, लेट्स गेट इनटू द अंडरस्टैंड। इसको कहा जाता है कॉन्टेंगो। कॉन्टेंगो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, द कॉन्सेप्ट इज कॉन्टेंगो। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवर्डनेस विच इज वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ नोइंग विच शेयर आर फॉलिंग डाउन और वेयर बिग प्लेयर्स आर नॉट विलिंग टू टेक दिस शेयर फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज बैकवर्डनेस। ये दोनों आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। बट यूजुअली क्या होता है, जो फ्यूचर का प्राइस होता है वो स्पॉट के प्राइस से थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली इसको समझना चाहो तो सपोज करो आप कोई लैंड खरीदना चाहते हो एंड 40 लाख रुपए है लैंड की कीमत। आप उसको क्या करते हो, एडवांस देते हो 10 लाख रुपए और बोलते हो कि मैं 3 महीने में बाकी के 30 लाख दे दूंगा। तो वो बंदा क्या बोलता है, नहीं नहीं, मुझे 3 महीने बाद अगर तुम पैसे दोगे तो थोड़ा ज्यादा ही ना दोगे, क्योंकि मेरे लैंड की भी तो वैल्यूएशन बढ़ गई होगी। सो दिस रिस्क फ्री रेट समहाउ इज अ सूडो फॉर दैट थिंग। वो आपको 30 की जगह 33 लाख मांगेगा। सो ऑलवेज फ्यूचर्स प्राइसेस आर मोर देन स्पॉट प्राइस। एंड द चैलेंज इज, ना अच्छी चीज क्या है फ्यूचर्स में, कि मान लो आपको 400 शेयर खरीदना है किसी पर्टिकुलर कंपनी के जिसके 1500 रुपए का शेयर प्राइस है, देन आपको 6 लाख रुपए स्पॉट पे देने पड़ते हैं।
बट फ्यूचर्स में वही 400 का लॉट आपको खरीदने के लिए सिर्फ 1.5 लाख के आसपास का पैसा आपको जमा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप एडवांस दे रहे हो एंड आप वायदा कर रहे हो कि मैं, वायदा कारोबार बोलते हैं ना इसको, तो आप वायदा कर रहे हो कि मैं फ्यूचर के डेट में आपसे बाकी के सारे शेयर्स ले लूंगा। तो मार्जिन के चक्कर पे हमसे जो एनएससी और बीएससी की वेबसाइट होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 1.6 लाख ऐसे, इसके मतलब विद इन द रेंज ऑफ 2 लाख रुपीज वो फ्यूचर का प्राइस होता है। एंड इमेजिन करो आपने सिर्फ 1.5 लाख रुपए दिए हैं, अगर वो 400 से 500 चला जाता है शेयर का प्राइस, तो आपका आपका इनकम कितना हो जाएगा? आपका इनकम हो जाएगा, क्योंकि 1500 शेयर्स आपने लिए थे, 1500 इंटू 100 विच इज 1.5 लाख रुपीज का आपका इनकम हो जाएगा। करेक्ट? तो ये डिफरेंस होता है। एंड सिमिलरली अगर नीचे भी जाता है तो ये दो धारी तलवार होती है फ्यूचर्स, जहां पे अगर ऊपर भी जाता है तो आपको लॉट के हिसाब से प्रॉफिट होता है, नीचे भी जाता है तो लॉट के हिसाब से लॉसेस होता है। नाउ इन दिस फ्यूचर्स देयर इज वन थिंग कि इसमें स्ट्रैटेजीज बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्यूचर कॉल होता है। करेक्ट? ये हमारा स्पेशल स्ट्रैटेजी है, जो कि हमारा नहीं है बट यूजुअली हम इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर आप देखोगे तो फ्यूचर के साथ आर्बिट्राज का होता है, मंथली स्प्रेड का होता है। और फ्यूचर्स को आप किसी शेयर में डायरेक्टली आप सेल नहीं कर सकते हो अगर वो शेयर आपके पास है नहीं। तो फ्यूचर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, आप फ्यूचर में सेल कर सकते हो फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड विदाउट होल्डिंग द शेयर। दैट दीज एंड मेनी अदर स्ट्रैटेजीज आर देयर। बट इसमें एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि लेट्स से आपने कोई फ्यूचर खरीदा था जिसका प्राइस है 1500, ठीक है, एंड लॉट का साइज है 400। माफ कीजिएगा, मैंने इससे पहले प्राइस को 400 कर दिया था, लॉट का साइज था 400, बट वही अगर आप 1500 का लॉट लेंगे और 400 का प्राइस कर देंगे बात सेम हो जाएगा। राइट? तो इसके पहले वाले एग्जाम्पल में तो यहाँ पे अगर 400 करके लॉट है एंड 1500 रुपया शेयर का वैल्यू है, जहाँ राइट, एंड आपने एक लॉट उठाया है, दिस इज लॉट, दिस इज वैल्यू ऑफ द शेयर और प्राइस ऑफ द शेयर, ओके, एंड 1500 रुपये का आपने एक शेयर उठाया है, देन व्हाट विल हैपन, you will be paying rather than paying 6 lakh rupees, you will be paying 1 lakh 1.5 lakh rupees, which is the margin requirement for futures. बट फ्यूचर में क्या होता है, मार्क टू मार्केट का एक कॉन्सेप्ट होता है। मार्क टू मार्केट मतलब क्या? मान लीजिए ये शेयर अगले दिन 1500 से 1400 हो जाता है, करेक्ट, तो आपका 100 रुपए का घाटा होता है। तो ये जो 100 रुपए का घाटा है कितना होगा? 400 इंटू 100, ये जो 40,000 रुपए है ना, ये आपको कैश में देना पड़ता है। कैश में यानी कि ये आपके अकाउंट से कैश निकल जाएगा। करेक्ट? सिमिलरली अगर अगले दिन कहीं मान लो ये 1550 में चला जाता है, तो ये जो 50 इंटू 40 विच इज 20,000 रुपीज, ये आपके पास कैश में आ जाता है। तो ये मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है, जिसकी वजह से हमें कैश में बहुत सारे पैसे रखने पड़ते हैं। बट एज यू ऑल नो कि हम हमेशा वी ऑलवेज फाइंड वेज टू ऑप्टिमाइज द कैश रिक्वायरमेंट सो दैट वी कैन प्ले अराउंड मार्जिन्स इन दिस FNO. So we have come to understand a beautiful concept which is called as synthetic futures, right? So what does synthetic future do? अब इस फ्यूचर्स को ही हम खरीदेंगे। मान लीजिए हमें फ्यूचर बाय करना है, we want to buy a future, right? We can straight forward buy a future by paying up 1.5 lakh, okay, margin. बट इसको बाय करने के एक दूसरा तरीका होता है जो हम ऑप्शंस के थ्रू खरीदते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू बाइंग दैट फ्यूचर। व्हाट यू नीड टू डू, लेट्स से 15, लेट्स से इंडेक्स, मैं इंडेक्स पे पहले कवर करता हूँ, शेयर्स में नहीं करता हूँ क्योंकि शेयर के प्राइसेस में थोड़ा सा हमेशा अप डाउन रहता है, ठीक है। लेट्स से नाउ आई एम ट्राइंग टू बाय इंडेक्स, ओके, एंड आई एम ट्राइंग टू बाय 25,000 का फ्यूचर। 25,000 निफ्टी 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 50 का रेट चल रहा है, तो 25,000 पे मैं खरीदना चाहता हूँ फ्यूचर, ओके। कब का फ्यूचर? लेट्स से अक्टूबर या नवंबर, कोई भी एक महीने का फ्यूचर खरीदना चाहता हूँ। व्हाट विल आई डू, मैं इसके सी को बाय करूंगा। आई विल बाय द सी बाय पेइंग सर्टन प्रीमियम, लेट्स से एक्स अमाउंट आई पेड, ओके। एट द सेम टाइम 25,000 का पी को मैं सेल करूंगा। रिमेंबर, ओके, व्हेन आई सेल आई गेट सम मनी विच इज वाई। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, दिस बिकम्स इक्विवेलेंट टू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको आपको थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट्स से
कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए मैं 100 रुपये देता हूं, पुट ऑप्शन सेल करने के लिए मैं 50 रुपये देता हूं। ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए मैं 100 रुपये देता हूं, पुट ऑप्शन सेल करने के लिए मैं 50 रुपये देता हूं। ओके, एंड इंडेक्स कितने पे चल रहा होगा उस वक्त? अगर ये स्पॉट का प्राइस है तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर का जो प्राइस है वो स्पॉट के प्राइस से थोड़ा ज्यादा होगा। लेट्स से 25,000 पे चल रहा है तो 25,050 होगा। अब यही जो 50 रुपए का डिफरेंस होता है ना, यही डिफरेंस इसी में भी सेम होता है जब आप एक कॉल खरीदते हो और पुट को सेल करते हो। यूजुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर गिविंग, when you are buying this call you are paying up 100 rupees premium, that means 100 rupees आपके पॉकेट से चला जा रहा है, एंड यू आर गेटिंग ₹50 बैक बिकॉज पुट को आपने सेल किया हुआ है। तो योर नेट लॉस इज ₹50 ऑन द फ्यूचर, जो कि ये सेम ₹50 का प्राइस होता है। सो दिस कॉम्बिनेशन इटसेल्फ बिकम्स इक्विवेलेंट टू बाइंग अ फ्यूचर। अब आपका सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है, ये आप थोड़ा सा अभी बैठ के देखना, एंड सिमिलरली अगर आपको फ्यूचर सेल करना होगा, अगर आपको किसी आपने कोई स्ट्रैटेजी लगाई जिसमें आपको फ्यूचर सेल करना है, देन व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट इसका ऑपोजिट करना है। क्या करना है आपको? यू नीड टू 25,000 का सी को आप सेल करेंगे एंड 25,000 के पी को आप बाय करेंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस एंड दिस बिकम्स इक्विवेलेंट टू अ फ्यूचर सेल। अब सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरा फ्यूचर करेक्ट, एंड और एक चीज मैं आपको बता दूं, इन दोनों में मार्जिन सेम लगेगा। कल ही मैं चेक कर रहा था विथ रिलायंस एंड सम, ये तो यू कैन ऑल्सो चेक यूजिंग जेरोधास मार्जिन कैलकुलेटर, और देर इज अनदर थिंग अपस्टॉक्स मार्जिन कैलकुलेटर। तो मैं रिलायंस, दिस कंपनी अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ एनी सॉर्ट, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रिलायंस क्योंकि मैंने इसका एग्जांपल रिलायंस में देखा था। तो व्हाट आई डिड कि रिलायंस का मैंने एक फ्यूचर खरीदा एंड उसका कॉल ऑप्शन को सेल किया, तो मुझे कितना प्रीमियम मिल रहा, कितना मार्जिन देना पड़ रहा था। एट द सेम टाइम जब, अच्छा चलो ये एग्जांपल हटा देते हैं, आप ये घर में करके देख सकते हो कि किस तरीके से इस सेम कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, देन द मार्जिन रिक्वायरमेंट विल बी सेम। मार्जिन वही 1.5 लाख के आसपास का लगेगा। देन वाई डू वी नीड टू डू सो मच ऑफ फर्स्ट? हम इतने सारे करतब क्यों करें कि हम फ्यूचर डायरेक्टली खरीद सकते हैं लेकिन हम पहले कॉल खरीदेंगे फिर पुट को बेचेंगे, फिर कंफ्यूजन होगा। दिस इज द ओनली डिसएडवांटेज इन दिस स्ट्रैटेजी, दैट कंफ्यूजन होगा। नाउ द बिगेस्ट थिंग विच कम्स इनटू पिक्चर इज, यहाँ पे आपका मार्क टू मार्केट नहीं होता है, लेकिन वो मार्क टू मार्केट जो जाता है ना, वो आप अपने मार्जिन लेवरेज के जो मार्जिन होते हैं ना उससे आप पे कर सकते हो, आपको कैश से पे करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। अब ये मार्जिन कैसे लेते हैं इसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हो, या तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, यू कैन एक्सप्लोर इट। आपके पास कोई शेयर्स पड़ा हुआ है, आपके पास कोई म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है, देन यू कैन प्लेज दीज थिंग्स एंड गेट अ मार्जिन ऑन दिस। दिस इज कॉल्ड एज प्लेज मार्जिन। सो यहाँ पे जब ये M2M होता है, जो मार्जिन आपका डेली का प्लस या माइनस होता है, जो मार्क टू मार्केट का वैल्यू होता है, वो आपको कैश में देने की जरूरत नहीं है, वो आपके मार्जिन से हो जाता है। दैट इज हाउ यू मैनेज कैश। एंड क्यों, एंड उसी कैश को आप अगेन, वही कैश अगर आपके म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ है यानी कि डेट फंड में पड़ा हुआ है तो आपको वो अलग से 3% रिटर्न भी देता है। तो दिस इज हाउ यू ऑप्टिमाइज योर स्ट्रैटेजी। वेरी सिंपल। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रैप अप कर देता हूं कि लेट्स से यू पुट सम अमाउंट इन डेट फंड, यू प्लेज दैट, यू हैव सम कैश अवेलेबल विथ यू, क्योंकि एक मार्जिन रिक्वायरमेंट में प्लेज और कैश का दोनों का 50-50% जाता है, राइट। देन यू व्हेन यू आर बाइंग अ फ्यूचर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका हमेशा MTM विल बी बेस्ड ऑन ओनली कैश। But when you are buying a future by using call option and put option, buying a call and selling a put option, then at that point of time आपका MTM जो है वो इससे एडजस्ट हो सकता है। तो आपको बहुत कैश की जरूरत नहीं है, योर कैश कैन बी सिटिंग इन fund and it can be giving you additional benefit. So this was the whole idea about synthetic futures. Try it out, experiment it on it. अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, you can stick to
द ओल्डर वर्जन ऑफ फ्यूचर, एंड उसमें आपके बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हैं जो आप मार्केट में एक्सप्लोर कर सकते हो। इन केस अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो हमारे वीडियोस के थ्रू भी आप उसको समझ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वंडरफुल दिवाली, सेफ दिवाली, एंड इन केस you want us to create some more contents like this, or you have liked our content, do share this with your friends and family and let us know how we can improve in our content creation by commenting. थोड़ा कमेंट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा एंड हमें भी समझ में आएगा नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएं। एंड एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू ऑप्ट, it's completely true that you can learn these concepts by staying in the market, by learning from any good sources. But in case you want to still learn from our experiences, do give us a chance to serve you. Our charges are very nominal and you can consider joining our classes. Thank you so much.